नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। एक लंबे समय के बाद हम फिर से मिल रहे हैं और मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ एक न्यू टॉपिक जिसका नाम है एक्सप्लेन द मीनिंग एंड प्रोसेस ऑफ असेसमेंट। तो जो ये टॉपिक है ये आप लोगों के बीएड कोर्स में हेल्पफुल होगा क्योंकि उसमें असेसमेंट से रिलेटेड आपका एक चैप्टर है और उसमें आपसे ऐसे कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इसके लिए मैंने जो क्वेश्चंस तैयार किए थे तो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। देखिए, आंकलन का अर्थ देखिए, जो असेसमेंट होता है उसे हम हिंदी में आंकलन कहते हैं। तो आंकलन का अर्थ और प्रक्रिया स्पष्ट करें तो उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन है। तो देखिए, पहले तो हमारा आता है इंट्रोडक्शन आता है। पहला पॉइंट है कि विद्यालयों में शिक्षा व्यवस्था में उन्नत सुधार लाने के लिए आंकलन एवं मूल्यांकन का उपयोग किया जाता है। आंकलन एक तरह से ये हो गया कि जैसे जो भी बच्चों को पढ़ाया गया है तो उसका असेसमेंट करना कि बच्चों को कितना आया है कितना नहीं आया है, उसका एक तरह से इवैल्यूएशन करना। विद्यार्थियों के कक्षा में अधिगम के पश्चात विभिन्न प्रकार के प्रदर्शनों के आधार पर भिन्न भिन्न श्रेणियों में आकलन करके वर्गीकरण किया जा सकता है। आकलन के लिए शिक्षक अनेक दृष्टिकोण प्रयोग में लाता है, जैसे उपलब्धि परीक्षण, रुचि परीक्षण, व्यक्तित्व परीक्षण, अभियोग्यता परीक्षण इत्यादि। तो ये कुछ ऐसे आपके टेस्ट हैं जिसको यूज करता है एक टीचर आकलन के लिए, असेसमेंट करने के लिए। ठीक है। आकलन के विभिन्न दृष्टिकोणों के माध्यम से यह भी ज्ञात किया जा सकता है कि विषय अध्ययन सामग्री यानी कि सब्जेक्ट स्टडी कंटेंट और पाठ्यक्रम यानी कि करिकुलम आदि वर्तमान समय में कितने उपयोगी सिद्ध हो रहे हैं एवं भविष्य में ये शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति में कितने सफल होगी। तो ये एक तरह से जो आंकलन किया जाता है, असेसमेंट किया जाता है, तो ये किस चीज़ में हेल्प करता है कि जो आपको प्रोवाइड किया जा रहा है सब्जेक्ट्स जो भी आप पढ़ रहे हैं तो उसका जो भी पढ़ने का जो भी कंटेंट है, स्टडी कंटेंट है वो, और जो करिकुलम है तो वो कितना ज़्यादा हेल्पफुल है, कितना उपयोगी हो रहा है, और ये भविष्य में जो हम भी हमारे एजुकेशन ऑब्जेक्टिव्स हैं तो उसको प्राप्ति में यानी कि शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति में कितनी सफल होगी, तो इसका भी हमें पता चलता है विद द हेल्प ऑफ द असेसमेंट। आंकलन जो होता है वो मात्रात्मक एवं गुणात्मक दोनों प्रकार का मापन बतलाता है। देखिए, मात्रात्मक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? क्वांटिटेटिव। ठीक है। और गुणात्मक क्या होता है? क्वालिटेटिव, है ना। तो जो इंग्लिश मीडियम के जो स्टूडेंट्स हैं, क्योंकि ये पूरा हिंदी में है तो आपको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होगी, तो आप लोग इसमें ट्रांसलेट करके आप अपना आंसर लिख सकते हैं। ठीक है। तो मात्रात्मक मतलब क्या होता है? क्वांटिटेटिव। ठीक है, क्वांटिटिव कह सकते हैं आप। और गुणात्मक मतलब क्वालिटेटिव। फिर आता है छात्र की प्रगति का निर्धारण करने एवं कठिनाई स्तर के कारणों का पता लगाने के लिए व्यक्तिगत भिन्नता के आधार पर शिक्षा दिए जाने आदि में आकलन महत्वपूर्ण एवं आवश्यक होता है। फिर आकलन का आशय क्या होता है? मीनिंग ऑफ असेसमेंट। तो आकलन का आशय है सूचनाओं को एकत्रित करने की प्रक्रिया। विद्यार्थियों के संदर्भ में किसी विषय के बारे में निर्णय प्रदान करना आकलन कहलाता है। आकलन की प्रक्रिया में प्रदत्त कार्य प्रदर्शन परीक्षण यानी कि असाइनमेंट परफॉर्मेंस टेस्ट का प्रयोग किया जा सकता है। आकलन में छात्रों को बिना अंक अथवा ग्रेडिंग के फीडबैक दिया जाता है ताकि शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति में अंतिम मूल्यांकन के पूर्व सुधार संभव हो सके। फिर है आकलन की परिभाषा। तो हमारे हुबा एवं फ्रीड के अनुसार क्या है कि आकलन सूचना संग्रहण तथा उस पर विचार विमर्श की प्रक्रिया है जिन्हें हम विभिन्न माध्यमों से प्राप्त कर ये समझा जा सकता है कि विद्यार्थी क्या जानता है, समझता है, अपने शैक्षिक अनुभव से प्राप्त ज्ञान को परिणाम के रूप में व्यक्त कर सकता है, जिसके द्वारा छात्र अधिगम में वृद्धि होती है। फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा कि अधिगम एवं आकलन की प्रक्रिया यानी कि प्रोसेस ऑफ लर्निंग एंड असेसमेंट। तो अधिगम एवं आकलन की प्रक्रिया का संबंध मुख्यतः दो बातों से है। सभी बालक सीखने से सीखते हैं तो कभी किसी बात को स्वयं भी सीख लेते हैं। सीखने की परिस्थितियां शिक्षक व शिक्षार्थी के बीच होती है। इसमें शिक्षक व शिक्षार्थी से संबंधित ऐसी अनेक बातें आती हैं जो सीखने व सिखाने में बाधा व सहायता देती है। अतः सीखने की प्रक्रिया में निम्न महत्वपूर्ण तत्व आते हैं। सीखने की आवश्यकता यानी कि नीड ऑफ लर्निंग। कोई व्यक्ति या शिक्षक बालक को जो बात सिखाना चाह रहा है या सिखा रहा है वह बालक के लिए क्यों आवश्यक है। फिर है गोल निर्धारण करना यानी कि गोल डिटर्मिनेशन। किसी भी तथ्य को सीखने में लक्ष्य का निर्धारण अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। शिक्षक जब किसी बात की आवश्यकता अनुभव करता है तब वह सिखाने के लिए लक्ष्यों का निर्धारण करता है, लेकिन शिक्षार्थी जब किसी बात की आवश्यकता करते हैं तब उसे सीखने के लिए तैयार हो जाते हैं। वह इसी आधार पर उसे सीखने का लक्ष्य निर्धारित करते हैं।
निर्धारण करते हैं। किसी बात को सीखने या सिखाने के लिए तैयार होना, यानी कि टू प्रिपेयर टू लर्निंग और टू एनी फैक्ट। किसी भी बात को सीखने या सिखाने से पहले विद्यार्थी या शिक्षार्थी को मानसिक व शारीरिक रूप से तैयार होना चाहिए। ऐसा होने पर ही वह किसी कार्य को जल्दी सीख लेता है। सीधी सी बात अभी यहाँ पे जो भी अभी हमने पढ़ा, तो इससे हम ये बता सकते हैं कि सिखाने की आवश्यकता है क्या। अगर हम बच्चे को कुछ भी चीज़ सिखा रहे हैं तो क्यों सिखा रहे हैं, इससे बच्चा क्या सीखेगा, ठीक है ना। तो जो बात सिखाना चाह रहे हैं वो क्यों, बच्चों के लिए क्यों आवश्यक है। अगर हम कोई भी चीज़ बच्चों को सिखा रहे हैं, फिर उसका कुछ गोल होता है। जो भी हम सीखते हैं या सिखाते हैं तो उसको सिखाने का या सीखने का कोई ना कोई हमारा गोल होता है ना। जैसे फॉर एन एग्जांपल कि जैसे मेरे को इंग्लिश सीखनी है, मेरे को अच्छे से नहीं आती इंग्लिश, तो फिर मैं उसको लेके करूँगी, सीखूंगी, मैं टेंस पढ़ूंगी, मैं इंग्लिश की बुक्स पढ़ूंगी। क्यों पढ़ूंगी, सीखने के लिए। और सीखना क्यों है, इसका मेरा गोल क्या है। मेरा गोल ये है कि मुझे अपनी इंग्लिश को सुधारना है ना। तो क्या होगा कि जब भी हम कोई चीज़ सीखते हैं तो क्यों सीखते हैं, और उसका क्या होता है, कोई ना कोई लक्ष्य होता है, हमारा गोल होता है। और हमेशा कुछ भी चीज़ सीखने के लिए या सिखाने के लिए तैयार होना चाहिए। जब हम बिल्कुल अच्छे से प्रिपेयर होंगे कि हमें कोई चीज़ सीखनी है या हमें अच्छे से सिखानी है, तो क्या होता है कि हम उस चीज़ को जल्दी से सिखा भी पाते हैं और जल्दी से सीख भी पाते हैं। ओके, फिर आते हैं परिस्थिति का निर्माण, सिचुएशन डेवलपमेंट। परिस्थिति का निर्माण शिक्षक के द्वारा किया जाता है, लेकिन इसका प्रभाव शिक्षार्थी पर पड़ता है। इसमें सीखने के सिद्धांतों का प्रयोग उस समय किया जाता है जब शिक्षक शिक्षार्थी को कोई बात सिखाता है। परिस्थिति का निर्माण बालक की आयु, बुद्धि, रुचि, व्यक्तिगत विभिन्नता को ध्यान में रखकर किया जाता है, ताकि बालक अधिक से अधिक कार्यों या बातों को सीख सके। तो यानी कि परिस्थिति का निर्माण कौन करता है, शिक्षक करता है, लेकिन प्रभाव किस पे पड़ता है, शिक्षार्थी यानी कि लर्नर पर, ठीक है। और इसमें सीखने के सिद्धांतों का प्रयोग उस समय किया जाता है जब शिक्षक शिक्षार्थी को कोई बात सिखाता है। तो जो भी हम सिचुएशन क्रिएट करते हैं तो वो बालक की आयु को ध्यान में रख के करते हैं कि उसकी एज क्या है, क्या ग्रोथ चल रही है, उसके इंटरेस्ट क्या है। और आप जानते हैं इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं, तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रख करके ही कोई भी सिचुएशन का डेवलपमेंट किया जाता है, ताकि बालक जो है वो अधिक से अधिक कार्यों या बातों को सीख सके। अतः सीखने की संपूर्ण प्रक्रिया को निम्न आरेख के द्वारा प्रदर्शित कर सकते हैं। जैसे कोई भी चीज़ सीखने की क्या होती है, हमारी आवश्यकता होती है, फिर हमारा एक गोल होता है, फिर तत्परता यानी कि रीडनेस, एक हम तत्परता का नियम सुना ही होगा आपने। परिस्थिति का निर्माण किया जाता है और मानसिक प्रक्रिया होती है। तो ये नीचे से ऊपर की तरफ क्या जा रहा है, आपको दिखा रखा है कि सीखने की जो पूरी प्रोसेस होती है उसको निम्न आरेख के द्वारा प्रदर्शित कर सकते हैं, ठीक है। तो लक्ष्य निर्धारण शिक्षक के द्वारा शिक्षार्थियों की दृष्टि से होता है। तत्परता का निर्माण शिक्षार्थी द्वारा होता है। परिस्थिति का निर्माण शिक्षक द्वारा शिक्षार्थी की दृष्टि से होता है। मानसिक प्रक्रिया का निर्माण शिक्षार्थी के मस्तिष्क से होता है, ठीक है। तो ये था हमारा इसका आंसर। आई होप ये आप लोगों के लिए कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत तो हेल्पफुल होगा ही। तो अगर आप लोगों को इसकी PDF चाहिए होगी ना, तो आप लोग टेलीग्राम चैनल को मेरा ज्वाइन कर लीजिएगा। मैं उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। तो उस लिंक पे क्लिक करके आप सीधे मेरे जो टेलीग्राम का चैनल है उस पर चले जाएंगे और वहाँ से आपको जो भी PDF चाहिए वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा हो, अच्छा लगा हो, तो लाइक करना मत भूलिएगा और मेरी वीडियोज़ को शेयर करना ना भूलिएगा और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।